हमें समय पे नए कपड़े नहीं मिलते थे। ये कारण थे। घर में खुशी आ जाए तो खुशी कम होती थी, टेंशन ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि उसके लिए भी पैसा चाहिए। घर में कोई बीमारी आ जाती थी, रिश्तेदार को दुख हो जाता था तो टेंशन होती थी, क्योंकि जिंदा इंसान को हर कदम के ऊपर पैसा चाहिए। क्या मेरी बात से सहमत है? साथ है? इन छोटी छोटी बातों करके घर में क्लेश होता था, लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे। और जब मैं देखती थी कि हमारे घर में जब देखो मम्मा पापा का युद्ध चलता रहता है, बट इस युद्ध के पीछे एक वर्ड समझ में आता था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की, 5 साल की, बट मेरे को एक वर्ड समझ में आता था। मम्मा बोलते थे ये नहीं किया, पापा बोलते थे पैसे नहीं है। मम्मा बोलते थे ये नहीं किया, पापा बोलते थे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। बट मैं उसी समय मैं एक फैसला कर चुकी थी, एक डिसीजन ले चुकी थी कि जब मैं जिंदगी में बड़ी होंगी, मेरे घर में कभी भी पैसे को लेकर लड़ाई नहीं होगी। क्या करूंगी मुझे नहीं पता था, क्या करूंगी मुझे नहीं पता था, ये कैसे होगा ये मुझे नहीं पता था, बट एक फैसला ले चुकी थी, एक डिसीजन ले चुकी थी। डियर फ्रेंड्स, हमारे कच्चा घर था, क्योंकि पुराने समय में जो घर होते थे वो उसमें कड़ियां डली होती थी छत में, तो छत कच्ची होती थी, और जैसे ही अभी बरसातों का सीजन शुरू होने वाला है तो छत से पानी आता था। तो हमारे पूरे घर में कई बार पानी आता था, सोने की जगह नहीं बचती थी, और मैं एक कोने में बैठ के अपने घर की छत को देख के ऐसे मैं सपना देखती होती थी, क्योंकि मैं टीवी में उस समय सिर्फ टीवी में बड़े बड़े घर देखने को मिलते थे। टीवी में से बड़े बड़े घर देख के मैं मनो मन अपने आप से बात करती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो इस कच्चे मकान की जगह पे एक दिन मैं अपना 1 करोड़ का घर बनाऊंगी, मुझे नहीं पता था कि 1 करोड़ कहां से आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, बट यस, ये डिसीजन ले चुकी थी, ये फैसला ले चुकी थी कि एक दिन मेरे पास 1 करोड़ का घर पक्का होगा। होगा का मतलब होगा। पैदल जाती थी मैं स्कूल पैदल जाती थी। मेरा जो स्कूल था मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूर। सुबह पैदल स्कूल जाना, शाम को पैदल वापस आना। गर्मियों में 2 बजे छुट्टी होती थी, कड़कती धूप के अंदर पैदल अपने घर की तरफ आना। पूरे रास्ते में जब भी मेरे पास से कोई गाड़ी निकलती थी तो उस गाड़ी को बड़े ध्यान से देखती थी। मुझे गाड़ियों के नाम नहीं पता होते थे, और आज भी मुझे बहुत कम पता है। मुझे गाड़ियों की कीमत पता नहीं होती थी, बट यस, एक सपना देखती थी, फील करती थी कि एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा जरूर आएगा कि जिन रास्तों से आज मैं पैदल जा रही हूँ, इन्हीं रास्तों से एक दिन मैं अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव करके पकड़ूंगा। एक फिल्म देखी होगी आपने, श्री देवी की लाडला, देखी नहीं? कितनों ने वो देखी है? राइट? उसका कैरेक्टर नेगेटिव था, बट जब वो अपनी फैक्ट्री में जाती थी, राइट, जो उसकी फैक्ट्री थी, जैसे वो चलती थी बड़े, राइट, तो सारे उसको बोलते थे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बोलती थी जिंदगी हो तो बस ऐसे ही हो। एक नाम होना चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। 84 लाख जुन्नी के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। जिंदा जी छोड़ो, लोग मरने के बाद भी याद करें, बस कुछ ऐसा